हम सबके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय कौन? आंख, नाक, नाक, कान, स्पर्श त्वचा और जिह्वा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आंखों से ज्ञान होता है रूप का, कानों से ज्ञान होता है शब्द का, जिह्वा से ज्ञान होता है स्वाद का, चमड़ी से ज्ञान होता है स्पर्श का। ये 5 हमारी इंद्रियां हैं। इन 5 के हम गुलाम हैं। धुंधकारी भी 5 स्त्रियों का गुलाम, और आप लोग भी 5 चीजों के गुलाम। आप या तो अच्छा देखना चाहते हो, या तो अच्छा सुनना चाहते हो, या तो अच्छा सूंघना चाहते हो, या तो अच्छा चखना चाहते हो, या तो अच्छा स्पर्श टच करना चाहते हो। ये 5 के अतिरिक्त छठवा कुछ नहीं है। सारा संसार इन 5 के लिए मर रहा है। अच्छा छूना चाहता है, स्पर्श, स्त्री पुरुष। चमड़ी मतलब भोग विलास, चमड़ी की भूख होती है। भूख कितने प्रकार की होती है? बोलो, भूख कितने प्रकार की होती है? नहीं पता? भूख 2 प्रकार की होती है। एक पेट की भूख, एक भूख पेट की भूख, भूख लगी है। एक भूख होती है पेट की, एक भूख होती है चमड़ी की। भूख या तो पेट की होगी, या तो चमड़ी की होगी। पेट की भूख ज्यादा परेशान नहीं करती, पेट की भूख किसी का सत्यानाश नहीं करती, पर जब चमड़ी की भूख सिर्फ चढ़ बोलने लग जाए तो चमड़ी की भूख सत्यानाश करा देती है। तो भूख या पेट की होती है या चमड़ी की होती है? शरीर की। पेट की भूख रोटी से बुझाई जाती है, चमड़ी की भूख मरते दम तक बुझती ही नहीं। कितना बुझाओगे? खाया हुआ व्यक्ति तो डकार मार लेता है, डकार आ गई मतलब पेट भर गया, पर चमड़ी में तो डकार भी नहीं आती, मतलब उसका पेट, इसका तो फिर भी भरने की संभावना है। आप खाओ बढ़िया 4-6 रोटी बढ़िया चकाचक, डकार आ जाएगी। क्यों? इसलिए भूख इंद्रियों की है। आंखों की भूख है, वो देखना चाहती है। कानों की भूख सुनना चाहते हैं। चमड़ी की भूख, जिह्वा की भूख, नासिका की भूख। सारी जिंदगी हम लोग भूख मिटाते मिटाते खुद मिट जाते हैं। लेकिन हम मिट जाते हैं पर हमारी भूख वो जस की तस खड़ी है। आप लोग बूढ़े हो गए, कुछ लोग कैसे हो गए बूढ़े? मैया आप बूढ़ी हो गई कि नहीं? कैसे हो गई हैं? पता नहीं चला? कि पता तो चला था, आपने देखा ही नहीं। पता तो चला था। आप बूढ़े हो गए कैसे? सुख की तलाश में। अब सुख मिलेगा
शादी कर लें फिर सुख मिलेगा, पैसा कमा लें फिर सुख मिलेगा, बच्चा पैदा कर लें फिर सुख मिलेगा, घर बना लें फिर सुख मिलेगा, पोता पोती हो जाए फिर सुख मिलेगा, ये काम बन जाए फिर सुख मिलेगा। लेकिन सुख की तलाश में आप के जाने का नंबर आ गया, लेकिन अभी सुख पूरा नहीं हुआ। आप कितने स्ट्रांग थे, मजबूत। आप दौड़ते थे जवानी में, 10-10 रोटियां पचाने की ताकत थी आपके अंदर जवानी में। 4-5 बार तो खा लेते थे आप। दौड़ दौड़ के काम करते थे, थकते नहीं थे। अब क्या हो गया, थक जाते हो? क्या हो गया, चल नहीं पाते हो, दौड़ नहीं पाते हो, खाया हुआ पचा नहीं पाते हो? क्या हो गया? आप ही तो हो, वो भी आप ही थे, ये भी आप ही हो। आप लोग बूढ़े हो गए, किसकी तलाश में? बूढ़ा तो सबको होना है, फर्क कितना है, कोई भगवान की तलाश में बूढ़ा होता है, कोई संसार की तलाश में बूढ़ा होता है। कोई जगत में सुख ढूंढ रहा है तो कोई जगन्नाथ में सुख ढूंढ रहा है। जाना तो सबको है, जाना सबको है, क्या लेकर जाना है ये मायने रखता है। आप जिसकी तलाश में घूम रहे हो वहां से हाथ खाली ही है। बुढ़ापा तो मीराबाई का अच्छा था, बुढ़ापा तुलसीदास जी का अच्छा था कि उन्होंने कुछ पाया, राम को पा गए। मीरा गिरधर गोपाल को पा गई, धन्ना जाट कृष्ण को पा गए, नामदेव जी विठल नाथ जी को पा गए, सूरदास जी कृष्ण को पा गए। सवाल आपसे, आप भी बुढ़ापे की चरम सीमा तक पहुंचेंगे? यूं ही मर जाओगे क्या? क्या पाओगे? क्या पाया? क्या जो मीरा ने पाया क्या वो आपने पाया? क्या जो तुलसीदास जी ने पाया क्या वो आपने पाया? नहीं पाया। तो सवाल दूसरा, क्यों नहीं पाया? क्या आपके पास पाने का टाइम नहीं था? क्या पाने की विचारधारा नहीं थी? क्या पाँव नहीं थे? क्या आंख नहीं थी? कि मन नहीं था? क्या नहीं था? और नहीं था ऐसा आप कह नहीं सकते, क्योंकि हाथ पांव मन दे के ईश्वर ने भेजा ही है। फिर क्यों नहीं पाए? कहां उलझ गए? आए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास। घर छोड़ा था भगवान को पाने, संसार में आए थे ईश्वर को पाने, लेकिन यहां ऐसे उलझ गए, क्या कहें साहब। हमारी गति, हमारी दुर्दशा कैसी हुई समझते हैं? सुनो, एक बार एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाके मिल गया। एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाकर मिल गया और गीदड़ों के संग रहता रहता अब वो गीदड़ों की तरह बातें करने लगा, गीदड़ों की तरह हुआ करने लगा, उन्हीं की तरह खाए, उन्हीं की तरह सोए, उन्हीं की तरह बोले। एक दिन शेर के बच्चे, शेर ने देखा कि ये तो हमारी जाति का है, ये गीदड़ों के संग क्या कर रहा है। बुलाया, ए यहाँ आओ, तुम तो हमारी जाति के हो, शेर हो, गीदड़ों के साथ क्या कर रहे हो? उसने बोला, हम तो गीदड़ हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारा परिवार है, हम इन्हीं के संग रहते हैं। शेर बोला, तू बचपन में बिछड़ गया होगा, उन्हीं के संग पला बढ़ा तो मान लिया कि गीदड़ है, जबकि है शेर का बच्चा।
शेर ने दहाड़ लगाई तो उसने भी दहाड़ लगाई, और जब दहाड़ा तो शेर के संग मिल गया। वो था शेर पर गीदड़ों के संग घूमता। ऐसे ही आप लोगों की स्थिति है। आप सब लोग शेर के बच्चे हैं, मतलब भगवान की संतान है। आप सब किसकी संतान हैं? बोलो बोलो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मतलब हम सबके माता पिता भगवान हैं। तो हम किसकी संतान हैं? बोलो। हमारे माता पिता कौन? हमारे माई बाप कौन? जब हमारे माता पिता भगवान हैं तो हम भगवान की संतान हैं। लेकिन हम गीदड़ों के संग रहते रहते, संसार के लोगों के संग रहते रहते अपने आप को हम मान लेते हैं हम भी संसार के हैं। हम संसार के नहीं, हम तो संसार में कुछ दिनों की मेहमानी करने आए थे। मेहमानी पूरी हो रही है, अब जाने का वक्त आ रहा है। तो जाते जाते उस परमात्मा को पाने आए थे संसार में। क्या पा लिया? पा लिया तो आना सार्थक, नहीं पाया तो आना बेकार। क्यों नहीं पाए? क्यों समय गवाते रहे? क्यों संसार को अपना कहते रहे? आप सब लोग कहाँ गलती करते हैं? आप सबको अपना कहते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कोई नहीं है। भगवान गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। केवल भगवान अपने हैं, बाकी ये संसार सपने की तरह। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना है, एक ईश्वर सत्य है। इसलिए संसार में रहना बुरा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि तुम काम मत करो, हम ये नहीं कहते कि तुम पैसा मत कमाओ, हम ये नहीं कहते कि परिवार में मत रहो। रहो, खूब पैसा कमाओ, खूब परिवार की सेवा करो, खूब जिम्मेदारियां पूरी करो। लेकिन जिम्मेदारियां पूरी करते समय ये याद रखो कि तुम भगवान की संतान हो, तुम भगवान के हो। हम जगत के नहीं हैं, हम जगन्नाथ के, हम भगवान के। संसार में आए हैं कोई काम करने के लिए, कर रहे हैं। हम यहां परमानेंट नहीं है। हाँ, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में, जगत में, जगत में कोई न परमानेंट।